अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, पेट्रोलियम डीलर्स का हड़ताल का फैसला बरकरार। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। मुज़ाकरात के दौरान माहौल कशीदा रहा। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल के निज़ाम में तब्दीली से इनकार कर दिया और डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 इजाफे पर बात करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन मंजूरी वफाकी काबीना से मशरूत कर दी। अली परवेज़ मलिक की जानिब से पेट्रोलियम डीलर्स के 72 घंटे के अल्टीमेटम पर नापसंदीदगी का इजहार। डीलर्स ने कराची वापस रवाना होने का फैसला करते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हफ्ते की सुबह हड़ताल के फैसले पर बदस्तूर कायम है। कुकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की मजीद 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्त मंजूर। अदालत ने पिंकी को मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन कुकीन क्वीन के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम। अदालत ने मुलजमा को मजमूई तौर पर 3 मुकदमात में बरी होने पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने कहा, मुलजिमा किसी और मुकदमा में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा को गिजरी में 2020, 2021 और 2022 के मुकदमात में बरी किया गया। पिंकी के खिलाफ बगदादी, क्लिफ्टन समेत दीगर थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। जब तक तमाम मुकदमात में बरी या जमानत हासिल नहीं कर लेती, जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। अनमोल और पिंकी को 21 में से 3 मुकदमात में बरी किया गया है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बर्थेट की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाके सिक्योरिटी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाके इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाके अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक ने दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन को मज़ीद फरोग देने और 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। इसी हवाले से मजीद बताएं कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा भी आमद हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की। इस मौका पर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साल शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। नॉर्वे का हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान अमरीका कशीदगी के दौरान भी नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहा। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पिन बर्थेट ने कहा कि मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदाना किरदार अदा किया। अमरीकी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की सालिसी को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नॉर्वे की मुतअद्दिद कंपनियाँ कामयाबी से कारोबार कर रही हैं। हुकूमत का मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला बरकरार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। गंदम की दस्तयाबी और सूबों की ज़रूरियात का जायज़ा लिया गया। इजलास में वफाकी सूबाई हुकाम ने शिरकत की। गंदम दरामद के मामले पर वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वज़ारत तिजारत और TCP हुकाम ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। स्टीयरिंग कमेटी के मुताबिक गंदम दरामद करने का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। 10 लाख टन गंदम की दरामद से मुल्क की ज़रूरियात पूरी और कीमतों का दबाव कम होगा। 1120 अरब रुपए के इंपोर्टेड मटीरियल का मामला। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का बड़ा इंकशाफ। दावा किया कि 1120 अरब रुपए के इंपोर्टेड मटीरियल से काम करने वाली बाज़ फैक्ट्रियां सोशल मीडिया पर इदारों और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ चलने वाली मुहिम की फंडिंग कर रही हैं। इन कंपनियों की फैक्ट्रियां ज़्यादातर फाटा और पाटा में नहीं बल्कि दीगर इलाकों में कायम हैं। कमेटी ने FIA को हिदायत की है कि मामले की तहकीकात करके जिम्मेदार अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। 20 बिलियन में जो फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, ये मेन फंडिंग करती हैं जो हमारे इदारों के खिलाफ। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ये जो कैंपेन चलती है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या इसके बैक पे जो लोग बोलते हैं, वो मोस्टली फंडिंग उनको ये कंपनीज करती हैं। ये जो यहाँ काम कर रही हैं, अंध का पैसा है वहाँ उनके पास, वो टैक्स अदा नहीं करते। एक्चुअली उनकी फैक्ट्रीज पाटा में कम होती हैं, उनकी फैक्ट्रीज किसी और जगह पे होती हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि हुकूमत का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का इरादा नहीं। अगर आज मुलाकात ना हुई तो रात 10 बजे हर चौक को डी चौक बनाएंगे। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर हमारा अगला लाहे अमल वाज़ेह है। पूरे पाकिस्तान में PTI कारकुन अपने हाथों में कौमी परचम और PTI का झंडा लेकर हर शहर और चौक में एहतजाज करें। 27 सितंबर से पहले आखिरी बार अडयाला जेल आया हूँ। अगर यकीन दहानी कराई गई कि बानी से मुलाकात होगी तो ही दोबारा आऊँगा। तमाम कारकुन फोकस 27 सितंबर पर रखें। 27 को 20 लाख से ज़्यादा अफराद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आला KP ने कहा कि इनका अपना वज़ीर कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये कैसे पाकिस्तान से मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़रा और पुलिस अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26 नवंबर 2024 को जिना एवेन्यू डी चौक के करीब तहरीक इंसाफ के 69 कारकुनों और मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। इस्लामाबाद की वेस्ट अदालत के जज अफजल मजोका ने 22 जुलाई को वकला की अदम पैरवी पर शिकायत खारिज कर दी थी। बैरिस्टर गौहर ने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर शिकायत दोबारा ट्रायल कोर्ट भेजने की इस्तदा की है, जबकि हतमी फैसले तक 22 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद रोकने की भी दरख्वास्त की गई है। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि 22 जुलाई को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने वकला की अदम पैरवी पर शिकायत खारिज की थी। ताहम अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और पुलिस अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज करने का यह मामला है। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। 26 नवंबर 2024 को तहरीक इंसाफ के 69 कारकुनों और मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई की गई थी उस हवाले से ये दरख्वास्त थी। और इस मुतल्लिक मजीद बताएं कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और पुलिस अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खारिज करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई। इस मुतल्लिक मजीद बताएं कि 26 नवंबर और 2024 को तहरीक इंसाफ के 69 कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया था। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ फैसल अब्बास से। जी फैसल, मजीद बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया है और 26 नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर ने ट्रायल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थी, जिसको ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर खारिज कर दिया था। जिसके बाद बैरिस्टर गौहर ने इस दरख्वास्त को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और इसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे और उसी के साथ ही जो अमल दरामद है 22 अगस्त के फैसले का, 22 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद भी रोका जाए। बहुत शुक्रिया फैसल। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मैशत में ताजर बरादरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजर बरादरी पाकिस्तान की मजबूत मैशत के लिए मुसलसल मेहनत और गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रही है। पाकिस्तान की तारीख में सिंध सूबे को मुमताज़ और मुनफरद मुकाम हासिल है। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के क़याम के हक़ में सबसे पहले करारदाद मंजूर की। KCCI ने गुल प्लाजा, कोऑपरेटिव मार्केट, टिम्बर मार्केट और बोल्टन मार्केट में आतिज़दगी से मुतासिरा ताजरों की बहाली में सिंध हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया। कराची की तरक्की बराह रास्त पाकिस्तान की तरक्की है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब और इक़्तिसादी दिल है। सिंध हुकूमत कराची की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी सहूलियात, सनती तरक्की और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल पैदा करने के हवाले से मुसलसल इक़दाम कर रही है। बलोचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो खरोश के साथ जारी हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवादर में पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, GOC समेत आला हुकाम और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, माहीगीर बरादरी, मजहबी शख्सियात समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ गुलकारों और मुकामी फ़नकारों ने मिली, कौमी और बलोची सकाफ़ती नगमे पेश किए। 80वें योम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहरी योम आज़ादी मनाने के लिए बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन बच्चों के साथ बाज़ारों से परचम, झंडियां और एसेसरीज़ खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से अपडेट करें लाहौर की मार्केट से हमारे नुमाइंदा कैसर इफ्तिखार। जी कैसर, बताइएगा जश्न आज़ादी की तैयारियाँ शहरी लाहौर में कैसी चल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी 14 अगस्त की जो जश्न की जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर है। शहरी जो है वो मार्केट्स में, बाजारों में जो है परचम, झंडियां और जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो एक्सेसरीज हैं, बाजे हैं, वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर बच्चे
अपने वालिदैन को लेकर आ रहे हैं, तो कहीं पर वालिदैन अपने बच्चों को आज़ादी की जो कुर्बानियां हैं उनके हवाले से रोशनास करने के लिए मार्केट्स में लेकर आ रहे हैं और परचम झंडियां खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है। आवाम पुरजोश से खरीदो फरोख्त कर रही है। वैरायटी बैच झंडे जो बड़े से बड़ा झंडा 4 से 5 हजार रुपए ले झंडे खुशी से खरीद के लेके जा रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइएगा कि जब वालिदैन यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों को 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के हवाले से क्या बात करते हैं? इस दिन को मुल्क आजाद हुआ था जिसकी खुशी मनाते हैं और ज्यादा ये बच्चों की वजह से ही रूज को पाई जाती है क्योंकि वालिदैन को लेके जो आते हैं बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया कि 14 अगस्त के हवाले से ये दिन बड़ा अहम होता है पाकिस्तानियों के लिए। मुल्क भर में भी और मुल्क से बाहर भी जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं वो 14 अगस्त के हवाले से ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि बाहर मुल्क से बाहर भी जश्न आज़ादी की जो खुशियाँ हैं, जश्न है, वो मनाते हैं। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं अपने वालिदैन के साथ और जश्न आज़ादी की जो जितनी भी एक्सेसरीज हैं, झंडे हैं, परचम हैं, वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जेहलम से आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज गए हैं, जहां बैजेस, स्टिकर्स, बच्चों के मलबूसात और दीगर जश्न आज़ादी का सामान शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ कदीर बेग से। जी कदीर, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त का दिन करीब आते ही जेहलम के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं। हर तरफ सबज हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। गली मोहल्लों, बाजारों, चौक चौराहों में जगह जगह स्टॉल, बैनर, स्टिकर, टोपियाँ, बच्चों के मलबूसात समेत दीगर सामान खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन और बच्चे भी खरीदारी करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है यौम आज़ादी की आमद होते ही बच्चों को साथ लेकर खरीदारी करते हैं। जिस तरह हमारे आबा व अजदाद इस कौमी त्यौहार के हवाले से खुशियाँ मनाते और हमें इस दिन की अहमियत के बारे में बताते, हम भी अपने बच्चों को तारीख की अहमियत बारे आगाह कर रहे हैं। वतन अजीज को हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ और शोधा का लहू कभी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन BISP सेंटर रुबीना खालिद ने कौमी परचम कुशाई और पौधा लगाकर सरसब्ज पाकिस्तान बेनज़ीर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। सेंटर रुबीना खालिद ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात के बायस शजरकारी अब कौमी जिम्मेदारी बन चुकी है। मुहिम को सिर्फ यौम आज़ादी तक महदूद नहीं रखा जाएगा बल्कि पूरा साल जारी रखा जाएगा। तकरीब में बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम से मुंसलिक बच्चों के हमरा यौम आज़ादी का केक काटा गया और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। सवात में गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और रज़ाकारों को इनकी बेलोस खिदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी असनाद पेश की गई। सेनेटर रुबीना खालिद ने अफ़वाज पाकिस्तान की वतन के दिफा और अमन व इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन किरदार दुनिया के सामने उजागर करने की ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत पाकिस्तानी मग़वी शहरियों की रिहाई के लिए अहम इजलास। सोमालिया के साहिल पर कज़ाकों के हाथों यरगमाल, 10 पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए कोशिशें तेज़। MT ऑनर 25 पर सवार 10 पाकिस्तानियों की जल्द और महफूज रिहाई के लिए सफारती कोशिश जारी। इसहाक़ डार की तमाम मुतल्लिका इदारों को करीबी और मुसलसल राब्ता रखने की हिदायत। पाकिस्तान का सोमाली हुकाम और मुतल्लिका आलमी इदारों से सफारती राब्ते मज़ीद बढ़ाने का फैसला। इसहाक़ डार का मग़वी पाकिस्तानियों के अहल खाना से इज़हार यकजहती। वज़ीर ख़ारजा का कहना था हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह और पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के लिए पुरअज़्म है। मुसलसल और मरबूत सफारती कोशिशों से मुस्बत नतीजे की उम्मीद है। मग़वी पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत अपने ख़ानदानों में वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में साबिक रुकन सिंध असम्बली गुलाम रसूल अनड़ की खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की समाअत। साबिक रुकन असम्बली ने कहा कि सोशल मीडिया पर खातून से बातचीत हुई, खातून की असल शक्ल देखे बगैर निकाह कर लिया था। वकील दरख्वास्त गुजार आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि 23 फरवरी 2026 को वीडियो कॉल के जरिए खातून से निकाह कर लिया था। दरख्वास्त गुजार जब भी खातून को चेहरा दिखाने का कहता वो AI से बनवाई हुई तस्वीर शेयर कर देती थी। निकाह वाले दिन भी खातून ने नकाब किया हुआ था।
निकाह के बाद जब दरख्वास्त गुजार ने खातून को देखा तो हैरान रह गया। खातून तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने असल चेहरा देखने के लिए खातून से दूरी इख्तियार कर ली, ताहम निकाह बरकरार रहा। खातून ने सोशल मीडिया पर गुलाम रसूल के मरने की झूठी तस्वीर और पोस्ट लगाई, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार ने खातून को 2 अगस्त को तलाक दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक खातून के खिलाफ NCCI में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तलाक के बाद खातून की जानिब से करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है। खातून की जानिब से दरख्वास्त गुजार को ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अदालत ने SP कंप्लेन सेल और SHO डिफेंस को नोटिस जारी कर दिए और पुलिस से 17 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली।